भूमि किससे बनती है? मिट्टी से बनती है, मिट्टी के कणों से बनती है। अब बात आती है क्षरण। क्षरण का मतलब क्या होता है? कटना, कटान हो जाना, किसी चीज का कटान हो जाना। अब किसका कटान होना? भूमि का कटान होना। जब भूमि का कटान होता है तो उसे अपन कहते हैं मृदा क्षरण। अब अपन समझते हैं कि मृदा क्षरण कितने प्रकार के होते हैं। तो मृदा क्षरण के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जल द्वारा मृदा क्षरण और दूसरा होता है वायु द्वारा मृदा क्षरण। तो जल द्वारा कैसे होता है? जल द्वारा ऐसे होता है जैसे बादल हैं, आपके पानी भरे हुए बादल आए, उन्होंने वर्षा करी तो क्या हुआ? वर्षा करी तो भूमि की सतह जो थी, भूमि की सतह जो थी, भूमि की उस पे पानी भर गया, पानी का बहाव हुआ। पानी का बहाव हुआ तो पानी ने क्या किया? पानी ने नाली बनाई और नहरें बनाई। अब ये आपके खेत के आसपास ये नालियां और नहरें थी, ठीक है? जहां पे आपकी भूमि है वहां पे ये नहरें थी। तो वहां से क्या हुआ कि मिट्टी कटी। मिट्टी का कटना ही मृदा क्षरण कहलाता है, ठीक है? अब ये मिट्टी कट के कहां पे गई? नदियों को इन्होंने पकड़ा, नदियों को पकड़ा और नदियों में ये पूरी मिट्टी जाके स्वाहा हो गई। अब इसको अपन को कैसे रोकना है? इसको अपन को समझने के लिए मृदा क्षरण समझना पड़ेगा। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि मृदा क्षरण के जो दो प्रकार थे वो क्या थे। मृदा क्षरण के दो प्रकार थे जल द्वारा। तो जल द्वारा ऐसे हो गया, ठीक है? पानी गिरा, पहाड़ पे पहुंचा, पहाड़ से ये झरना, नदी का झरना बह रहा था, वेग से बह रहा था, तो ये अपने साथ लोह तत्व और खनिज लवण को लेके आया। फिर मृदा के इसमें पानी में मृदा के कण भी थे और मिट्टी के कण भी थे। तो ये जहां पे रुका, जहां पे ये मिट्टी रुकी तो वहां पे खेत बना। तो खेत में क्या होता है? खेत में ये होता है कि जब अपन पानी को अत्यधिक भर देते हैं और उसको निकलने की जगह नहीं मिलती है तो क्या होता है? तो ये होता है कि मिट्टी कटने लगती है। जब मिट्टी कटने लगती है तो उसी का मतलब क्या होता है? मृदा क्षरण हो रहा है, सोइल इरोजन हो रहा है। अब दूसरा तरीका ये है कि भाई वायु द्वारा इसका मृदा का क्षरण होता है। तो वायु द्वारा कैसे मृदा का क्षरण होता है? वायु द्वारा मृदा का क्षरण ऐसे होता है कि ये आपकी वायुमंडल है, इस वायुमंडल में बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, वनस्पति लगी हुई है, बड़े बड़े वृक्ष है। अब ये वृक्ष में से क्या हुआ कि तेज हवाएं, आंधी, तूफान ये कभी आया, तो ये तीव्र वेग से जा रहा था, बीच में आ गया आपका पहाड़ आ गया तो ये क्या है कि उसको कट मार के तो निकल नहीं सकता, सीधे वेग से जाएगा। अब ये 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान आया, तो तूफान क्या है कि अपने साथ मिट्टी, पेड़ पौधे ये सब उड़ा के ले जाता है। तो ऐसे ही जब वो पहाड़ों से टकरा के जब तूफान निकलता है तो मृदा कैसे कटती है? वायु के द्वारा कटती है। ये दो तरीके हो गए, समझ में आ गया खोपड़ी में। अब अपन ये देखते हैं कि मृदा क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो मृदा क्षरण को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? सबसे पहला है वर्षा की मात्रा और वितरण। वर्षा की मात्रा मतलब क्या कि देश के हर इलाके में वर्षा अलग अलग होती है। कैसी होती है? अलग अलग होती है। कहीं पे ज्यादा होती है तो कहीं पे कम होती है। क्यों होती? इसलिए होती है कि जो ये देश में वर्षा का बंटवारा है देश की जलवायु के हिसाब से अलग अलग है।